क्या आपने एक चीज नोटिस किया क्या कि आपके सहकर्मी तरक्की कर गए और आप वहीं का वहीं रह गए हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा, एक सिपाही। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि एक ही साथ काम करते हुए आपका कॉलीग कहां से कहां पहुंच गया है और आप कहां का जहां का तहां रह गए हो। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्या ये भाग्य का विडंबना है? क्या ये किस्मत खराब का एक संकेत है? मैं आपको कहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत का संकेत कुछ भी नहीं है। किस्मत तो आपका हाथ में ही था। आपने वही चीज, आपका जो साथी था, आपका जो कॉलीग था, आपके जो हमसफर था, वो उस किस्मत को खुद अपने हाथों से चमका दिए और आप अपना मुट्ठी खोला ही नहीं। यही वो फर्क है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, आप जिस दिन काम पे ज्वाइन किया है और अगर ये सोचते हो बस काम पे तो मैं लग गया हूं, अब मुझे 30 दिन पूरा होने से ही मुझे सैलरी मिल जाएगा और इस सैलरी से मैं ये सब करूंगा, उसका पहले से एक बजट आपने तय कर रखा है अपने मन में। तो यही अगर आपका जिंदगी रहा तो मैं आपको कह देता हूं, आगामी आने वाला जितना भी साल आप इस चीज में, इस क्षेत्र में गुजारोगे, जितना भी दिन आप काम करोगे, आपको इसी तरह ही चलते जाएगा। आपका साथी जो है कई कदम आगे बढ़ चुके होंगे, उनका तरक्की कई गुना आगे हो चुका होगा और आप वहीं का वहीं रह जाओगे। कभी कभी आपको ये पछतावा जरूर होगा। आप अगर वापस रिव्यू करके देखोगे अपना जिंदगी को तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि भाई शुरुआत तो हमने एक साथ ही किए थे, हमने एक साथ ही शुरुआत किए थे और हमारा जो भी गुण था वो उसका भी जो था मुझे भी वही था। लेकिन क्या वो वजह है जो उस बंदे ने इतना दूर का छलांग लगा दिया और इतना दूर निकल लिए और मैं वहीं का वहीं रह गया हूं? तो देखिए, मैं इसमें एक छोटा सा जो कहानी है वो शेयर करना चाहता हूं, आप इसके जरिए जरूर समझ सकते हैं। दोस्तों, एक कुत्ता और एक खरगोश था। तो एक खरगोश एक दिन जंगल में घूम रहा था, तभी एक जंगली कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। तो जैसे ही खरगोश ने उस चीज को देखा तो खरगोश ने दौड़ लगाना चालू कर दिया और कुत्ता भी दौड़ रहा था और दौड़ते 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 तेज दौड़ने लगा। कुत्ता जितना तेज दौड़ रहा उससे भी ज्यादा तेज दौड़ रहा वो खरगोश। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही करते करते अचानक एक बिल उस खरगोश को दिख गया, जो कि छोटा सा बिल था। खरगोश ने चालाकी दिखाई और उस बिल में जाके फटाक से जाके छुप गया। अब कुत्ता बाहर हाँफ रहा था और खरगोश उस बिल के अंदर हाँफ रहा था। और थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ, जैसे सांस में थोड़ा नियंत्रण आया तो खरगोश ने अपना थोड़ा सा मुंह जो है उस बिल से बाहर निकाल के ऐसा देखा कि कुत्ता वहां पर हाँफ रहा है और वहीं पर बैठा है। तो कुत्ता ने पूछा कि भाई, तुम तो बिल में छुप गए हो, मैं तो उस बिल में घुस नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने भी दौड़ा, मैं भी दौड़ा, मैं तुमसे कई गुना बड़ा, मैं तुमसे ताकत में कई ज्यादा ताकतवर हूं और दौड़ने में तुम्हारा से ज्यादा मेरा स्पीड ज्यादा है, गतिवेग मेरा ज्यादा है। ये सारा चीज मेरा ज्यादा होने पर भी, तुम्हारा सारा चीज कम होने पर भी तुम जीत गए और मैं हार गया, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। क्या ये कारण तुम बता सकते हो मुझे? तो खरगोश ने मुस्कुराया और बोला, कारण एक ही है, सिर्फ एक कारण है प्रभु, कारण कुछ भी नहीं है, कारण सिर्फ एक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप जो भी बता रहे हैं सारा सच है। आप मेरे से ताकतवर ज्यादा, आप मेरे से दौड़ने में तेज ज्यादा, आप मेरे से शरीर में आकार प्रकार में बड़ा और मैं सारा चीज में कम, बस एक फर्क है। तो वो जो कुत्ता है वो सुनने के लिए बेताब था कि भाई बताओ वो फर्क क्या है। तो उसने बताया, ये फर्क है कि आप लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं लाइफ के लिए दौड़ रहा था। दौड़ तो हम सभी को ही रहे हैं। आप भी इस क्षेत्र में नौकरी मिलते ही आपने जिस तरह से सोचा, आप सिर्फ दहाड़ी निकाल रहे हो, आप 30 दिन बिताने का सोच रहे हो, 30 दिन का हाजिरी ठोक रहे हो और ये सोच रहे हो 30 दिन कब बीते, कब मुझे पगार मिले और कब मैं ये सब करूं। लेकिन आपके साथ साथ आपका ही मित्र, आपका ही कोई कॉलीग
उसने ऐसा नहीं सोचा, उसने ऐसा नहीं सोचा। जैसे कि कुत्ता ने लंच के लिए सोचा, ठीक उसी तरह आप अपने 30 दिन का सैलरी के बारे में सोच रहे हो। और जैसे खरगोश ने सोचा कि मुझे जिंदगी बनाना है, मुझे लाइफ बचाना है, तो उसका दौड़ कुछ अलग होगा। वहां पर ताकत अंदर से आएगा। वो शरीर से, वो ताकत से, वो बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका तो मन था कि मुझे जिंदगी इससे बचाना है, इसीलिए उसका दौड़ में वो गति आ गया। तो ठीक उसी तरह आपका जो कॉलीग है, दोस्त है, उसने उस चीज को सिर्फ इससे नहीं देखा है कि भाई मुझे ये कर देने से महीना बीता तो मुझे सैलरी मिलेगा, नहीं। उसने सोचा कि भाई इसमें ऐसा क्या करें कि ये जो सैलरी है ये आने वाला दिन में बहुत छोटा हो जाएगा, इस सैलरी से गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। तो क्या ऐसा करें कि ये सैलरी बढ़ने का कोई जुगाड़ लगाएं, सैलरी को काफी बड़ा करने का क्या कर सकते हैं। वो तब नहीं होगा, वो आज से होगा। आज से अगर उसी चीज में आप सोचने लगोगे, उस चीज में जुगाड़ में आप लग पड़ोगे, तो ये जो है आने वाला समय में आपका वो सैलरी बढ़ने का एक कारण बनेगा। और वो कारण की वजह से आपका सैलरी बढ़ेगा। ये हो गया रिजल्ट। आपको पहले इफोर्ट देना पड़ेगा, आपको वो वजह बनाना पड़ेगा, कारण बनाना पड़ेगा, ताकि आपका सैलरी बढ़े, बढ़ने पे मजबूर हो जाए। तो ये कारण आज ही आपको पैदा करना पड़ेगा। लेकिन आप, वो जो आपका साथी था, वो ऐसा सोच रहा था, सैलरी तो उसको भी मिल रहा था, आपको भी मिल रहा था, लेकिन आप सिर्फ सैलरी को फोकस किए हुए थे, वो सैलरी को फोकस नहीं किया। वो तो सोच रहा है जो सैलरी मिले वो ठीक है, लेकिन मुझे तो आज का नहीं, मुझे तो 2 साल की आगामी दिन दिख रहा है, मुझे उस जगह में पहुंचने के लिए, इतना बड़ा सैलरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको समझ में आ गया। जैसे ही आप दोस्तों देखना, जैसे ही आप कोई चीज के बारे में सोचते हो ना, तो वो सोच भी आपके दिमाग में वैसे ही आते जाता है। आप अगर उस चीज को ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको ढूंढ रहा है। ये कुदरत का नियम है। आप जिस दिशा में एक बार ठान लोगे ना, और उसी चीज में सोचने लगोगे गहराई से उतरकर कि क्या ऐसा वजह है, क्या ऐसा चीज मैं करूं ताकि मेरा सैलरी इतना बढ़ जाए, मुझे उस समय में जाके इस सैलरी से नहीं होने वाला है, इससे मेरे को 4 गुना ज्यादा सैलरी की आवश्यकता है। तो क्या ऐसा करूं कि 4 गुना ज्यादा सैलरी मिले, कोई मुंह देख के तो देगा नहीं, तो क्या काम करें। तो जैसे आप गहराई में उतर जाते हो कि क्या काम करें, तो काम भी साले आपको ढूंढते ढूंढते आएगा वहां कि देख मुझे तू कर सकता है, ये देख मैं भी खड़ा हूं, तू मुझे अप्लाई कर सकता है, तू मुझे अपना सकता है। बस ये दोनों का जैसे ही मिलन हुआ और उस काम पे आप लग पड़ोगे, तो दोस्तों देखते ही देखते उस वक्त में आप पहुंच जाओगे। और सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि आपके लिए वक्त काटना कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपके लिए वक्त पार करना, आप पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कैसे पार हुआ। लोगों को ये फिक्र रहता है कि भाई मैं नौकरी पे जाता हूं, फिर तो कोई काम ही नहीं रहता, फिर मेरे को टाइम पास करना मुसीबत हो जाता है, और कैसे इसी तरह एक एक दिन बिता रहा हूं, हफ्ता बीत रहा है, महीना कब बीतेगा, कब सैलरी मिलेगा। तो आपको ये बात का मलाल होता है, आपको दिक्कत होता है कि कब 30 दिन आएगा। लेकिन जो बंदा इस तरह से गहराई में उतर चुका है, अपने आप को डेवलप बनाने के लिए, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने के लिए, उसके लिए वक्त तो पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते ही उसका वक्त बीत जाएगा, और उसको साल कब बीत गया उसे पता नहीं चलता। तो दोस्तों ये कहानी से आज एक सीख ले लीजिए, और आज ही आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज से ही आप छोड़ दीजिए सैलरी की तरफ देखना, 30 दिन कटाना, सप्ताह कटाना, इस बात को छोड़ दीजिए। और जिस काम को आप करते हैं उसमें टूट पड़िए, उसमें पूरा ध्यान से काम कीजिए, और साथ में ये आंख पूरा खोलिए कि भाई इस काम को और बेहतरीन तरीके से और ज्यादा किस तरह से किया जा सकता है। कौन है जो इसको पहले कर चुका है, उससे जाके मिलना, उससे सीख लेना और उस चीज को अप्लाई करना। अगर ऐसा कोई सुविधा आपको मिल रहा है वहीं पर, तो आप उसको जरूर प्रयोग करें, उससे फायदा उठाने का कोशिश करें। दोस्तों आंख खोलें, अब फिर देखिएगा वक्त बिताना आपके लिए कोई मजबूरी नहीं होगा, आपके लिए मजेदार चीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपको मदद कर सके, आपको एक सीधा दिशा मिल सके। आपका पूरा परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।